हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्सा कोमल। आप देख रहे हैं न्यूज़ आए। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल चुका है, अब वो अगली बारी आने की बात भी करने लगे हैं। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की अब से थोड़ी देर पहले, बड़ी उसमें काबिल गौर बात थी और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगली बारी जब हमारी हुकूमत आएगी तो मुल्क मज़ीद ऊपर जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के इक़दाम और कामयाबियाँ भी गिनवाई इस मौके पर और कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, माशी इशारे ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने ऑपोजिशन को भी निशाना बनाया। ये वो दौरा बलूचिस्तान के मौके पे सारी बातचीत कर रहे थे, ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर मौजूद थे वो, जिस वक्त उन्होंने ये सब बातें की और ये भी कहा कि लंदन में जायदादें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करते, बल्कि उसके लिए मुल्क में ही काम करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये ऑपोजिशन है उसकी हालत पर उनको तरस आता है। अब ये हुकूमत का दावा है कि माशी तरक्की की शरह बेहतर हो रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी रेज़ किए जा रहे हैं दूसरी तरफ से। और साथ ही रवा माली साल के 11 माह के दौरान टैक्स वसूली के हदफ से 14% जो बेहतरी की बात हुकूमत कर रही है, एक वो भी स्टॉक मार्केट में, जो कि सबके सामने भी है, आज रिकॉर्ड बेहतरी देखी गई है। लेकिन अपोजिशन दूसरी तरफ जो है वो इन सारे दावों को हुकूमत के बदस्तूर मुस्तरद कर रही है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जो दौर है इसमें मुल्क में गुर्बत 21% बढ़ी है। इदारा शुमारियात ने भी जो अपनी रिपोर्ट है उसके अंदर 9% तक इजाफा दिखाया है। हुकूमत ये जो हुकूमत जो अचीवमेंट्स के तौर पर जो बातें बता रही है उसको अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल गौर अपोजिशन की जब हम बात करें तो उसमें है अपोजिशन जमातों के आपस में एक दूसरे के साथ जो मुकाबला जारी है और उसमें रोज़ बर रोज़ कोई नया इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने आज भी बातचीत की, उन्होंने कहा पीडीएम के ओहदे रोटेशन में देने की बात हुई थी। अगर आप उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहते, इमरान खान को नहीं हटाना चाहते, तो फिर हमने कोई गपशप के लिए तो पीडीएम नहीं बनाई। बिलावल भुट्टो ने क्या बात की आप सुनिए, फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। हमारा एक मुआहिदा था, इस मुआहिदा में एक एक्शन प्लान था, उस एक्शन प्लान में एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था, और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारे इस्तीफे भी थे। तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया था। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है। अब जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ये कुछ दिन पहले बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बात कही कि हमारी हुकूमत के 2 साल जो हालात थे उसमें पीडीएम कुछ नहीं कर सकी, तो अब ये क्या करेंगे, अब तो हमारी हुकूमत मुस्तहकम हो गई है। तो हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम बनाने में क्या पीडीएम के आपस के इख्तलाफात का किरदार है? इन्होंने हेल्प आउट किया हुकूमत को इसमें। और फिर हम हुकूमत से भी ये पूछेंगे कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद है हुकूमत? हमारे मेहमान हैं आज के चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहिबा और पीपल्स पार्टी की रहनुमा ससी पलेजू साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे आगाज़, सबसे पहले इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए आप हमें ये बताइए कि नून लीग की इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं असल पॉलिसी क्या है? पार्लियामान के ज़रिए हुकूमत को टफ टाइम देने की, या फिर जिसका पीडीएम ने ऐलान किया कि जलसे किए जाएंगे, क्योंकि ये 2 किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक मुज़ाहमत के ज़ुमरे में आती है और एक मुफाहमत के ज़ुमरे में आती है। आपकी जमात की पॉलिसी क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ सियासियात का इल्म अगर है भी तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप किसी सियासत को पार्लियामान के बग़ैर सियासत कहेंगे तो मुझे नहीं समझ वो कैसी सियासत होगी। मुझे कोई एक जमात बता दें जिसकी पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी ना हो या जो पार्लियामान के अंदर उसका किरदार ना हो तो उसकी सियासत को भी सियासत कहा जा सके। यकीनन ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ है, मैं एक दुरुस्ती ये करना चाहूँगी कि जिन दोनों तरीकों की आप लोग बात कर रहे हैं दोनों जमहूरी तरीके हैं, सड़कों पे निकल के एहतजाज करना भी और पार्लियामान में टफ टाइम देना भी। आपसे सिर्फ ये सवाल है जो कि आपके वोटर के जहन में भी है कि आपकी जमात की पॉलिसी क्या है इस वक्त? हमारे जो वोटर है उसको बहुत पता है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हमने वोट को इज्जत देनी है। मरियम जो नवाज एक नुकता जो नवाज शरीफ साहब का बयान है जी, जो वोटर है मेरा जाफर इकबाल का, जो शेर पे मोहर लगाता है, वो नवाज शरीफ का वोटर है। हाँ, अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो बात करके देख लें, वो नारा लगा के देख लें, वो दावा करके देख लें, मैदान अमल में आके देख लें।
तो वोटर नवाज शरीफ का है, बयानिया नवाज शरीफ का है। हम सब मियां नवाज शरीफ के कारकुन हैं, साथी हैं, दस्तों बाजू हैं, कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है, उसमें अगर आपको जमहूरी जो अपनी सियासी जमातें हैं उनको साथ लेके, इवन हुकूमत को साथ लेके चलना पड़े तो भी आपने चलना है। अगर आपने किसी को साथ ना लेके खुद कोई काम करना है तो भी करना है। आपने इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है, आपने इस्तीफों का ऑप्शन भी। बिलावल भुट्टो साहब की बात आपने सुनाई, बिल्कुल दुरुस्त था। जब ये इजलास हुआ तो बहुत सारी जमातों की तरतीब इन बातों की मुख्तलिफ थी, लेकिन उन सारी बातों को पसे पुश रखते हुए जिन चीज़ों पे इत्तफाक हुआ उनको आगे लेके चले, और उस इत्तफाक ने कामयाबी दी यूसुफ रजा गिलानी साहब को। लेकिन ये जो थिन लाइन है चौधरी साहब, हम शशि बलीजो साहबा से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं, लेकिन ये जो थिन लाइन है कि शायद खाकान साहब आके ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे वो कहते हैं कि अगर हुकूमत को गिराने के भी बड़े तरीके होते हैं लेकिन उसमें डील करनी पड़ती है गैर जमहूरी अंदाज, वो हम करने को इस वक्त तैयार नहीं है। शशि बलीजो साहबा, अब जो है 29 जुलाई को जो PDM ने कॉल दी है उसमें जलसा होगा कराची में, तो ये जलसा क्या आपकी हुकूमत के खिलाफ करने जा रही हैं PDM की ये सारी जमातें? और जिस इजलास में ये फैसला हुआ है इन जलसों का, उस इजलास में आप लोगों की जमात का जिक्र तक नहीं किया गया, और आप लोगों का ये दावा है कि आप लोगों ने बुनियाद रखी थी PDM की। बहुत शुक्रिया अफसा, बिल्कुल हमने बुनियाद रखी थी, इसमें कोई शक नहीं है। एवरीबडी सॉ दैट, और उस हवाले से ज़बरदस्त एक APC थी, सबने अपनी अपनी बात रखी, डेलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस बड़ी एक लेंदी और दिल से अपनी सारी छोटी बड़ी पार्टीज अरसे के बाद मौका मिला कि साथ मिलकर बैठें और सब सूबों की नुमाइंदगी, इकाइयों की नुमाइंदगी। बहरहाल जो चीज़ हम कह रहे थे, अब वही चीज़ जो है हमारे साथी कह रहे हैं जो PDM में हैं। हमने तो मिन्नतें नहीं की कि हमें जो हम आना चाहते हैं, एक फोरम जो हमारा बनाया हुआ था उस हमने देखा कि जो एक्शन प्लान वो नहीं है और उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आ गई है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि चीज़ रुख जो है डायरेक्शन चेंज। जब हम कह रहे थे कि इस्तीफ़ाएँ आखिरी ऑप्शन हो तो उस पर जोर दिया जाए, हम लॉन्ग मार्च की तैयारियों में थे तो अचानक लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ाओं से नहीं किया गया। बहरहाल, लेकिन सियासी स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, ज़ाहिरी बात है। एक मज़ामती ये तहरीक थी और ऐसी तहरीकें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले भी चलाई हुई हैं या ऐसे इत्तेहाद, और हमने बड़ा कड़ा वक्त देखा है, बहुत कड़ा, जनरल ज़िया से लेकर अब तक जो, तो हमें पता है कि क्या है मामला क्या। अब जो ये हमारे लेकिन शशि बलीजो साहिबा, आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो ऑपोजिशन का मंजरनामा है इस मुल्क के सियासी मंजरनामे में, उसमें कहाँ खड़ी है आपकी जमात? जलसों का या पार्लियामान के अंदर एहतजाज करने का या हुकूमत को टफ टाइम देने का तो PDM के प्लेटफॉर्म से ये जमातें बात कर रही हैं। आपकी ऑपोजिशन क्या किधर स्टैंड करती है इस वक्त? अफसा, हमारा नैरेटिव जो है पूरी अपोजिशन लेकर चल रही है, वो भी हमारे बगैर, लेकिन वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो इस्तीफाए भी नहीं लेगी। पार्लियामेंट की जो बात हो रही है, पार्लियामेंट में हम पार्लियामेंट में ही हमने ही रास्ता दिखाया था। नून लीग भी सही बात है कि JUIF के कहने पर जब 2018 के बाद हल्फ लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, हमने माजी की मिसालें दी उनको। हमने कहा ये बालादस्ती की जब बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ से स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं हम, तो वहाँ बैठकर सारी चीज़ें करनी पड़ी। इस जमहूरियत के लिए लूली और लंगड़ी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी मारें खाई हैं, और इस हवाले से यहाँ भी ये भी फोरम चलेगा। और आपने पहले इंट्रो में ज़बरदस्त बात की कि सियासत सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, आपकी जो प्लान्स और स्ट्रेटजी होती है मल्टीपल किस्म के होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। उसमें स्ट्रीट जो एजिटेशन या होता है, मूवमेंट्स होती हैं, दे आल्सो प्ले वाइटल रोल ऑब्वियसली, उसमें रिजल्ट हम कर सकते रहे। और ये PDM में भी जो हमारी जो सलाह थी इलेक्शन लड़ने से लेकर, हम चौधरी साहब वैसे बड़ी बड़ी रियलिस्टिक किस्म की बातें करते हैं। हम आगे जाके इनसे पूछते हैं कि कम से कम आप लोग एक्नॉलेज तो करें कि ये अभी कर देता हूं जुमले में। जी हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं पीपल्स पार्टी की मेज़बानी का भी मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मेज़बानी की। और मैं फिर ये भी वाजे करूंगा कि हमने किसी उस काम से रोगर्दानी नहीं की। हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाया उस ऐवान में जहाँ पे पीपल्स पार्टी की अकलियत थी, हमारी अक्सरियत थी। अब कहाँ जाके जो है वो बीच चौराहे हंडिया फूटी, कौन उस मंशूर से पीछे हटा? तो वो तीन चार वोट वो लेकर बाप के वो ओपोजिशन लीडर बन गए सेनेट में, तब साथ लेके चलते हम सबको, हमारे वोटों से बन जाते ना, वहां से अपना रास्ता जुदा करते। साहबा की तरफ जाऊंगी ये कहते हुए कि हंडिया तो बीच चौराहे में फूट गई ना, जिसपे
पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ ये हुकूमत नहीं, अगली भी हुकूमत हम बनाएंगे, और उनको तरस आता है आपकी ऑपोजिशन जमातों पे कि उनके मुश्किल तरीन हालात, कमजोर तरीन जब अवाम पे तरस आ जाए। उन्होंने कहा जब उनकी हुकूमत इंतहाई कमजोर थी आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनका अंदलीब अब्बास साहिबा, हुकूमत के सर पर मुश्किलात तो हमें अभी भी नजर आती हैं। रिंग रोड स्कैंडल का मामला हो, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वोटर का आप लोगों की जमात के ऊपर एतमाद का इजहार हो, फिर इंतखाबी इस्लाहात जिसकी आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये अपोजिशन की जमातें आप लोगों के साथ नहीं बैठ रही। एक और बड़ा अहम मामला है हुकूमती हलकों के अंदर जो आवाज़ें उठती हैं पावरफुल लोगों के खिलाफ आपकी जमात के अंदर बड़े अहम रहनुमाओं की तरफ से, ये सारे मामलात हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत, और एक और चीज़ आज की जो खबर है, PTI के कारकुनान ने आज़ाद कश्मीर में टिकट्स की तकसीम को गैर मुनसिफाना करार दे के बनी गाला में एहतजाज किया। तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं, हुकूमत इतनी पुरएतमाद क्यों है? शुक्रिया आप साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमेशा से ये कहते थे कि जी ये लोग तो 11 जमातें इकट्ठी हो रही हैं सिर्फ अपने करप्शन को बचाने, और वो प्रूफ हो गया। इन्होंने कहा जी हम दिसंबर में हुकूमत को गिराएंगे, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में इस्तीफे देने हैं, फिर लॉन्ग मार्च, फिर शॉर्ट मार्च, फिर सेनेट का बॉयकॉट, फिर सेनेट के इलेक्शन, फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर झगड़ा, ये सारे तो हमने पहले ही कहा था कि ये कभी कर ही नहीं सकते। पहले पिछले साल भी इन्होंने रेंट धरना किया। सारी की सारी इनकी डिपेंडेंस है कि मौलाना अपने मदरसों से बच्चों को निकाले, बिकॉज ये तो कर ही नहीं सकते। इनका तो आपने देख लिया क्या हशर हुआ मीनारे पाकिस्तान पे कि वो आर या पार, मरियम कह रही थी तो पार होके खुद बैठ गए। अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम हमेशा से ही कहते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान जितनी मुश्किलात में घिरा हुआ है उसको वहाँ से निकालना है। उस पर हमने ऑब्वियसली कुछ ऐसे टफ डिसीशंस जो थे पेंडेमिक के दौरान, आप देखें सारी दुनिया की मईशतें तबाह हो गई, इंडिया तबाह हो गया, UK तबाह हो गया, US तबाह हो गया। इंडिया जिसके ये एग्जाम्पल्स देते थे PMLN वाले, इंडिया 7.3% माइनस है इस वक्त। सारी दुनिया की मईशत टोटल जो नीचे गई है वो है -2.9%। पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 4% से ज्यादा हो रही है। अब इस सारे सर्कमस्टांस में कि ग्रोथ भी है, एग्रीकल्चर में आपके 7 क्रॉप्स बम्पर हुए हैं, आपकी जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड 9% बढ़ी है, आपकी IT की एक्सपोर्ट्स डबल हो गई, आपके रिजर्व जो है वो 23 बिलियन पे आ गए, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑल टाइम हाई हैं, आपकी सारी गाड़ियों की सेल, ट्रैक्टरों की सेल 63% बढ़ गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स भी लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। इस पेंडेमिक में जहां सारी दुनिया तबाह हो गई, इंडिया के अंदर अभी आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि 23 करोड़ लोग, पाकिस्तान 22 करोड़ है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा वो गुर्बत में और चले गए। तो आप देखें दुनिया के साथ क्या हो रहा है। और इन हालात में पाकिस्तान ने जो मुश्किल फैसले लिए, हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, हमने जो उसका फल मिलना अब शुरू हुआ और इंशाल्लाह अगले साल इससे ज्यादा मिलेगा। जो दावे हैं उसको क्वेश्चन भी कर रही है ऑपोजिशन। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हम ऑपोजिशन की जो जमातें हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि जिससे अंदलीब साहिबा बयान कर रही हैं कि उन लोगों ने सब चीज़ें संभाल ली उनकी हुकूमत ने, तो जब आप लोग निकलेंगे और जलसा करेंगे, PDM नून लीग से पूछेंगे तो किन बुनियादों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब एक तरफ मुआशी इशारे हैं जो हुकूमत बयान कर रही है, अंदलीब साहबा भी ब्रेक से पहले उसका जिक्र कर रही थी, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो उसको डिनाई कर रही है। बिलावल भुट्टो ने आज भी, कल का भी उनका बयान है, इसमें उन्होंने कहा कि गुर्बत में 21% इजाफा हुआ, महंगाई 9% उसमें इजाफा हुआ। अब ये दो मामलात हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ इशारे इस किस्म के हैं जिसके ऊपर हुकूमत को यकीनी तौर पर शाबाश तो मिल रही है। अब चौधरी साहब, आप लोग PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे करेंगे, उसके अंदर आप लोग बयान क्या, आवाम को क्या कह के बुलाएंगे उसके अंदर? हुकूमत तो कह रही है हमारे मामलात ही नहीं, आपका बुनियादी उसके अंदर पॉइंट क्या होगा? मुस्तहकम हुकूमत अपेरेंटली जो खुद वो बयान भी कर रही है और किसी हद तक कॉन्फिडेंट हमें नज़र भी आ रही है, उसके खिलाफ आवाम को कैसे बाहर निकालेंगे आप? देखें, अगर आपको ये नहीं पता बतौर एक तजज़िया निगार, बतौर एंकर पर्सन कि आज एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं, तो मैं फिर कासिरों बयान करने से आम आदमी के, लेकिन उसको एड्रेस भी हुकूमत आके मैं बताती हूँ सर, हुकूमत ये कह रही है कि पुराने हुक्मरानों ने वो मुश्किल फैसले नहीं किए थे जो हमने किए। आज मेरा बिजली का बिल आया है 23,000 रुपया।
इसी ये 2017 में लेकिन इसी महीने इतने ही यूनिट थे। सर जस्टिफिकेशन भी तो हुकूमत दे रही है ना, वो कह रही है आप लोगों की हुकूमतों ने वो दूर रस और वो बड़े फैसले नहीं किए जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से दुरुस्त, असलात बिल्कुल नीचे आ बिल्कुल रहे हैं। सही कहा उन्होंने। ये फैसला किया कि हमारे मुल्क के अंदर जो गंदम का ज़ख़ीरा हमारी ज़रूरत पड़ी है वो एक्सपोर्ट कर दें। हमने ये काम नहीं किया था। जब हमने ये नहीं किया तो मेरे मुल्क में लोगों को गंदम आटा सस्ता मिलता रहा, आज डबल प्राइस पे मिल रहा है। ये एहसान है पीटीआई का, मैं भी मानता हूँ। मैं एक ज़मींदार हूँ, मैं 2300 रुपये की डीएपी की खाद की बोरी लिया करता था, आज मुझे वो 4300 की मिल रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ममनून हूँ कि इतना अच्छा फैसला इस हुकूमत ने किया कि आज वो खाद की बोरी मुझे 4300 की मिल रही है। मुझे यूरिया का बैग मिलता था 1300 रुपये का, आज मुझे मिल रहा है 2300 रुपये का। गंदम खाने के लिए मैं खरीदता था 800 रुपये की, आज मैं खरीद रहा हूँ 2200 रुपये की। मैं सल्यूट करता हूँ, कितने अच्छे फैसले किए। अगर ये फैसले हम कर लेते तो फिर क्या ही अच्छी बात थी। फिर इस हुकूमत नहीं, ने, लेकिन हुकूमत जब बार बार इन फिर चीजों इस का जिक्र, सर हुकूमत एक ने- सेकंड, जी। टैक्स वसूली बेहतर हुई, मुआशी शरह नमू में बेहतरी आई, स्टॉक मार्केट लोगों देखिए के आप सामने है। कागज के ऊपर जो मर्जी करते रहे, स्टॉक मार्केट आज कितनी है? लेकिन हुकूमत कागज आज पे करे कितनी या है? टीवी पे आके करे? कितनी है? कितनी है? नहीं नहीं, आज स्टॉक हुकूमत, एक्सचेंज कितनी है? सर हुकूमत अगर भाई टीवी आज पे आके आज करे स्टॉक या एक्सचेंज कागज, कितनी है? चौधरी साहब आज हुकूमत स्टॉक कागज, एक्सचेंज कितनी है? सर अपनी तरक्की शरह जो कितनी है है? कितनी है? 41, तकरीबन 41। और जब हम थे 48, जब हम थे जिनके फैसले गलत हैं तब 54,000 थी। सर जो भी होगा, तो फिर मुझे सलूट करने दीजिए। अगर 54,000 पॉइंट्स पे स्टॉक एक्सचेंज नहीं अच्छी और 48 और 43 पे अच्छी है तो मुझे अप्रिशिएट करने दें। सर अगली हुकूमत बात कागज कीजिए। के ऊपर बयान करे या हुकूमत टीवी के आके ऊपर या उनके नुमाइंदे इस तरह दिलीप साहबा बयान कर रही हैं, एक आम आदमी की आप बात कर रहे हैं कि उसको जी, क्या जी। असर जा रहा है, वो तो वही देख रहा है ना। आप जब प्राइम मिनिस्टर आके ये बात कहेगा कि मैं 2 साल जो मेरे सबसे मुश्किल दौर था उसमें ये पीडीएम की जमातें कुछ नहीं कर सकी, नहीं, अब तो मुझे हमने कोई देखिए खतरा नहीं है, देखिए तो आप हमने इसको कोई कैसे डिफाई करेंगे? जी हम किस कर तरह रहे करेंगे हैं। आप? हमने 2 साल ना कोई आराम से बैठा है, एक एक इकदाम इस हुकूमत का और इस हुकूमत को लाने वालों का वो अवाम के हुकूमत सामने आपके ऊपर ऑपोजिशन इल्जाम यही है। करती है। हुकूमत का ऑपोजिशन आपके ऊपर इल्जाम, देखिए चौधरी साहब, देखिए आपके- ऑपोजिशन आपकी- यही करती है। ऑपोजिशन राय आमा हमवार करती है और बताती है कि हुकूमती इकदामात गलत हैं। राय आमा को मापने का तरीका है इंतखाबात। आप पिछले सारे डस्का तक के, कराची तक के इंतखाबात देख लें, हुकूमती कारकर्दगी को कितने अवाम ने वोट दिए। अगर वोटों के अलावा इस मुल्क में किसी की सियासत को कोई मापने का पैमाना है मुझे वो बता दीजिए। अब कुछ चीजें मुख्तलिफ है पुराने जी, अदवार कीजिए, से, सर वो इस कीजिए। तरीके से मुख्तलिफ है। ससी साहब आपसे भी इस पे कमेंट लेना चाहेंगे। वो इस तरीके से मुख्तलिफ है कि ये इस हुकूमत का बयानिया ही आप लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं हम एक तो किसी को माफ नहीं करेंगे, हमारे सफों में बैठे हुए लोगों को भी हम माफ नहीं ये करेंगे। बात दुरुस्त है। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। किसान हो, मजदूर हो, ताजिर हो, सरमायादार हो, कोई सियासतदान हो, जहांगीर तरीन हो, किसी जुल्फी तबके को बुखारी माफ हो, नहीं किया। अपने उनके साथी जहांगीर हो। तरीन, आप एक मिसाल, अल्लाह भला करे, आपका नाम आपने ले दिया, मैं लेता तो अच्छा नहीं था। जहांगीर तरीन को जो सहूलत दी गई है कि एक पीटीआई के टिकट पे सेनेटर जो है वो उनकी तफ्तीश करे। मुझे भी शाहिद खाकान साहब का तफ्तीशी बना दिए, मुझे ख्वाजा साद साहब का तफ्तीशी बना दीजिए, मुझे शहबाज साहब और हमजा शहबाज का तफ्तीशी बना दीजिए। कमाल बात आप करते हैं। आप हमारे मियां बुनियादी नवाज सवाल शरीफ का का जवाब मियां दें। नवाज शरीफ की बात आए तो जेआईटी बने, हीरे तलाश किए जाएं, बुला के तफ्तीश की बुनियाद जाए। में ससी साहब बात की तरफ अपने जाता हूं, लाडले बुनियादी की सवाल। आए जिसका जहाज इस्तेमाल बुनियादी। करना है तो उसके लिए सेनेटर जो है वो मिले उन्हें कि अपनी पीटीआई का सेनेटर ससी पलेटू जाके साहबा, एहतसाब कर हमें दे। एक- कैसे नारे की आप बात कर रहे हैं? हम जब खबरें देखते हैं और बयानात देखते हैं और सबके जो स्ट्रैटेजीज सामने आ रही हैं जमातों की, तो उसमें आज की तारीख में हमें सब चीज़ों को देखकर कुछ थोड़ा सा इस तरफ इशारा मिलता है कि हुकूमत इंतहा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और अब उनके लिए उनको अपने रास्ते में कोई रुकावट नज़र नहीं आती। आप समझती है कि आप लोगों की जमातों के आपसी इख्तलाफात ने हुकूमत को इस नहज पर पहुंचाया कि वो इतनी पुरएतमाद है कि उस वक्त अपोजिशन का कम से कम उनको कोई डर नहीं है? नहीं, हुकूमत को अपोजिशन ने जो एक्सपोज करना था वो हमने कर लिया है। ये पार्लियामेंट से तभी भाग रहे थे, ऑर्डिनेंस में तभी आ गए और ये हमारा ही प्रेशर रहा है जो कुछ ना कुछ जो बीच बीच पे रिलीफ लोगों, वरना लोग मर जाते, हालत बुरी थी। अफसा मुझे कहने, एक तो जाफर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नाकामी और कामयाबी या अहलियत की जो पैमाना वो इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा जो कल इमरान खान साहब, वैसे तो हमेशा से, लेकिन कल जो बार बार कह रहे हैं कि मैं बादशाह सलामत तो नहीं हूँ, इलेक्शन की बात, अगली इलेक्शन की बात न की जाए, यानी वो फिर कम्युनिस्ट पार्टी का जो मैनिफेस्टो उसकी बात करना और चाइना जो के
रोल मॉडल है उसकी बात करना, वो तो मुख्तलिफ, कभी मातर मोहम्मद की बात करते हैं, कभी किसी की, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक कंटिन्यूस एक ये विशेष समय, तो उसको विशेष सर्कल कहूंगी कि ये चाहते हैं कि और भी अदवार उनको मिले बगैर किसी इलेक्शन के, और ये बादशाह जैसा कोई सिस्टम है। मुख्तसरन में अफसा मैं इस पर आऊंगी क्योंकि मैं सबको आई विल लिसन टू एवरीवन। अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कह रहे हैं एसएससी पुलेजो साहबा, ये किस वो कह रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगली दफा आवाम हमें वोट देंगे। अफसा नहीं, द वे ही वाज सेइंग यू नो ऑल दीज थिंग्स, उसमें जो है एक बच्चा भी समझ सकता है कि जहन में क्या पक रहा है, ख्याल या ख्वाहिश। अब ख्वाहिशों की तो कोई उस पर नहीं है किसी की भी। मैं मुख्तसर ये जो हमारी बहन अंदलीब जो बात कर रही थी शरह नमू के हवाले से, बड़े ये ढोल बजा रहे हैं पीटीआई वाले, तो ये IMF और ये खुद वर्ल्ड बैंक के कंट्राडिक्शन से, फिर ये जो आपके आलमी इदारे कहते हैं कि 49% जो है ये गुर्बत के हवाले से ये बड़ा इजाफा है, या 2018 में जो थी रोजगार वाले से 6 पॉइंट समथिंग हम थे, तो यहाँ उनके आने के बाद 15 पॉइंट ये इजाफा हुआ। ये उन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, हम घर देंगे, छतें छीन ली, रोजगार तो उन्होंने छीन लिया। ये बात न करें पीटीआई वाले प्लीज। ये एक महीने में 6 मरतबा पेट्रोलियम की और बिजली की जो कीमत बढ़ाई, और उस पर जो CCI की यानी बुलाने के लिए भी तैयार नहीं। एक सूबा है जहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं, उसको भी उसको भी मुआशी मार, पानी की मार, सारी चीजें बर्दाश्त की लेवल भी नहीं आज। और मैं बात बताऊं, एक बात करके मैं अपनी बात ये खत्म करूंगी इस वक्त की, कि माहौलियात का कल दिन मनाया जा रहा था, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि यानी बड़े ये कहते हैं खान साहब जब अपने हल्के में जाते हैं ना, वो कहते हैं कि एनवायरमेंटल सोशल डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, नशोनुमा, और यहाँ क्या हो रहा है कि ईंट पत्थर गाड़े की या समंदर दरिया का रास्ता बंद करके यहाँ जज़ायर पर वो जो किया जाए, यहाँ पानी बंद कर सीन ट्रिलियन भले बढ़ता रहे, पानी नहीं देंगे 19 का उनको मीटिंग करनी थी। साहब से रिस्पांस लेंगे। हाँ, ये नहीं की बात जाते हैं, और अंदलीब साहबा से वापस आके हम पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ये जमातें आम आवाम की कोई फिक्र होती और इनके ज़ाती मफाद ना होते तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन ये जो दोनों रहनुमा हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं वो तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कागज़ पे आप जो भी आदाद शुमार बताएं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अंदलीब अब्बास साहिबा, जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अब आप लोगों का ये बयानिया है कि आम आदमी क्या इन लोगों को फिक्र नहीं है, इनके ज़ाती मफादात हैं, लेकिन ब्रेक में चौधरी साहब ये सवाल भी उठा रहे थे कि आप इसका जवाब दें कि इन कागजी बातों के अलावा ये जो ग्रोथ रेट आप लोग दिखा रहे हैं, इसके अलावा जिस पर बड़े दो तरह की राय पाई जा रही है, आप लोगों ने आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है उसकी ज़िंदगी में, एक कोई प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने शुरू किया हो। ये उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों से ये सवाल उठाएं, और मुझे बड़ा डर था कि कहीं ये ना हो कि वो भी फवाद चौधरी साहब की तरह हम पे ही सवाल उठा दें कि आप उनसे सवाल नहीं उठा रहे तो आपकी साख पे हम सवाल उठा देते हैं। जी, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सारा फोकस इससे पेंडेमिक से पहले भी गुर्बत पे था और पावर्टी एलिविएशन पे था। आपको पता है जो एहसास प्रोग्राम है वो डबल कर दिया गया है, 190 अरब रुपया उस पर डाला गया। और जब आपने देखा इंडिया में पेंडेमिक शुरू हुआ, वो जब लॉकडाउन किया वो करीब मर गए वहाँ, और वो सारी दुनिया ने दिखाया। यहाँ हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 150 अरब ट्रांसफ़र किया, और उस पर एक पैसे की किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये भी बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से, नहीं कुछ कह सके। ये वही एहसास प्रोग्राम है जो BISP के नीचे 8 लाख बंदे फेक निकले, जिसमें अफसरों की बीवियाँ भी निकली, वो जिनके नाम भी आए, ये वहाँ जाया करता था। तो एहसास प्रोग्राम के नीचे जो बच्चों की न्यूट्रिशन, स्टंटेड ग्रोथ के लिए, उसके अलावा आपको जो औरतों की सेविंग सेंटर्स के लिए, ये सारे प्रोग्राम्स आपने देखे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके ऊपर सारे पाकिस्तान के अंदर ये मुहिम चली हुई है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका अगले साल इससे भी बड़ा प्रोग्राम इस पे चलेगा। दूसरी बात, 50 साल से इन्होंने डैम नहीं बनाए, आज पानी पे लड़ाई हो रही है क्योंकि 50 साल से डैम नहीं बना। मंगला और तरबेला के बाद कोई डैम नहीं बना। इस वक्त 2 बड़े डैम और 10 बड़े डैम बना रहे हैं जो हमारी हुकूमत में नहीं पूरे होंगे, शायद 15 साल बाद हो। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। हम उसके अलावा सुन लें आपकी 4 हाईवेज भी बन रही हैं। हजारा मोटरवे आपका बना है, जो आपने मालम जब्बा की मोटरवे है, सबसे ज्यादा खूबसूरत। और दूसरी 10 बिलियन ट्री सुनामी आप किसको दे रही हैं?
मैं हज़ारा सारा मोटरवे- क्रेडिट इनको दे रही हूँ। मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि जो गलती से 1935 में जो करारदादे पाकिस्तान पेश की गई थी मीनार पाकिस्तान में, वो भी नवाज शरीफ ने बनाई थी, वो भी गलत है, वो भी हमने कायदे आज़म को कहना गलत है। उसके अलावा मीनार पाकिस्तान भी नवाज शरीफ ने बनाया था। तो ये तो सारा माशाल्लाह ये करके गए हुए, ये करके गए तो जब छोड़ के गए, फिर आप ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। दो डेमो के नाम करंट पूछ लें। अकाउंट डेफिसिट देख लें, 19 दो अरब डेमो के नाम डॉलर पूछ की लें करंट जिन्होंने अकाउंट शुरू की। डेफिसिट देखे गए। मुझे ये future बताएं, generations के लिए 19 बात बता देना, नाम तो बता दें दो डेमो के। चले जो रिस्पॉन्ड कर दे जंजीब साहबा, 2 डेमो के तंजीब नाम साहबा, बता दो दें। डेमो के नाम बता दें। मोमेंट डैम एंड द्यामीर भाषा हम बना रहे हैं, इन्होंने तो हाथ नहीं लगाया, उस पे हाथ नहीं लगाया इन्होंने किसी डैम पे। 10 छोटे और चले जी, डैम्स हम बना रिस्पॉन्स रहे हैं। चॉइस साहब, फ्यूचर जनरेशन की फिक्र कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। सिर्फ अंदीप इन- साहबा की बातें आपने सुनी। नंबर एक, हज़ारा मोटरवे। रिस्पॉन्स सुन लीजिए अंदीप कहा साहब। गया है कि एक रिस्पॉन्स सेकंड का मौका एक दे सेकंड, देते हैं। एक सेकंड हम पाकिस्तान मुख्तसर, को होस्ट कहा गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, क्योंकि हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी कल पहला बिलियन जो है वो ट्री लगा है। इन्होंने लाहौर को गंजा कर दिया, 25% से 4% कर दिया फॉरेस्ट कवर। ये इन्होंने इस- बहुत चलिए, टिम्बर अब माफिया यहाँ बनाया तक था। क्योंकि बहस जाएगी ये- तो फिर हमें भी बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा और कुछ और चीजें भी ऐड मैं करनी अब पड़ेंगी। एक आप तो आप नंबर डेमो एक, के ऊपर जी जवाब डेमो दें। के ऊपर कि मोहम्मद डैम और द्यामिर भाषा डैम पे हमने 2014 से लेके 2018 तक 120 अरब रुपया खर्च किया। कहाँ और गया? उसकी जमीन खरीदी 85%। कहाँ गया? कुछ नहीं है। 85 जी मैं सुने अंदलीब साहिबा, मैंने आपकी नहीं, मैं गुफ्तगू में आपको challenge तहम्मुल करती से हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपको मैं challenge बता रहा हूँ करती ना, हूँ। सुन लें आप, चैलेंज सुन लेना। हमने challenge हार गए 85% क्योंकि जमीन आप गलत खरीदी। कह रहे हैं। आप क्या हमने आपके जवाब देने मुझे- देते हैं। अंदलीब मुझे- साहिबा मुझे आप सुन बताएं, लें, क्या आप सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप खामोशी से मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। एक-एक करके बात कर लें। अंदलीब भी साहिबा, सुनेंगे। कब्जा ग्रुप जो है, जुल्फी बुखारी साहब किस जहाज में भागे, कैसे भागे, क्यों भागे, कहां भागे, ये बताना पड़ेगा और डस्का की तरह आवाम गली गली पूछेगी। द्यामिर भाषा डैम पे आपने बात की, 85% जमीन हमने खरीदी, 120 अरब रुपया 4 सालों में पाकिस्तानी तरक्याती बजट से हमने दिया। उसका डिजाइन बिल्कुल इंटरनेशनल गलत। फोरम से Challenge। पास करवाया, उसका डिजाइन Challenge। इंटरनेशनल फोरम से पास करवाया, तब ही आप इस काबिल हुए। मुझे यह बता दें कि पिछले 3 सालों की द्यामिर भाषा की एलोकेशन आपकी कितनी थी? हमारी 120 अरब थी। मोहम्मद बिल्कुल डैम की रखें, आपने प्रोग्राम बात रखें, इनको भी की, बुलाएं, उसका मुझे भी डिजाइन, बुलाएं। जमीन खरीदी, डिजाइन अप्रूव Challenge किया, करती हूँ आपको। फाइनेंशियल क्लोजर चलें, दिया आपको अंदलीब और साहबा open ठेका challenge कर रहे हैं। आपने हम भी इसके ऊपर ठेका आपने कभी- दिया। सर, हम मुझे पूरी बताएं। बहस इसके ठेका ऊपर आपने रख लेंगे। दिया। क्योंकि ये मामलात बताएं, और भी हैं, फिर और हमने- सर लीजो साहबा को कोमल भी देखें, ये गुफ्तगू बाहर में क्यों शामिल जाते हैं हैं। इलाज के लिए? ये ये बाहर वो क्यों बाद जाते में हैं आप इलाज के डैम लिए? की इन्होंने बात करें अस्पताल पहले। नहीं बनाए। इमरान डैम नहीं खान बनाए। साहब जब स्टेज दरख्त से नहीं गिरे थे लगाए। तो वो बरतानिया क्या इलाज करवाने गए थे, नहीं, बता ये दीजिए। मुकाबला शौकत चॉइस आप खानम नहीं कर गए सकते। ये थे। मवाजना आप ये मवाजना नहीं करेंगे, जब वो बात करेंगे तो हम भी लीजो साहबा। करेंगे, हम भी करेंगे आपकी बात। जमात में नहीं, ये करें, इल्जाम है कि करने नवाज दें शरीफ इनको। साहब जिनकी इनके गारंटी सामने हम पे आए। बहुत मेरे इल्जाम है, पास लेकिन सारे facts अगर हैं। आप एक देखें, सेकंड अंदलीब देखें साहबा। एक मिनट, जब सब आप मुझे अंदलीब बताएं, साहिबा एक गुफ्तगू अस्पताल कर क्यों रही नहीं थी, बनाया? मैंने तहम्मुल से सुनी। नहीं, अगर नहीं, आप एक शो में यही नहीं कर नहीं, सकते क्या आप मेरे ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं तो चॉइस साहब उठाऊंगा से? ना। मैं अब आप मैंने दोनों को इंटरप्ट चुप किया, करा के इंटरप्ट ले किया। नहीं, मैं अब जब मुझे फिर मेरी अपना जवाब काम देने करने की दें। बारी एक है, सेकंड, मुझे अपना मेरी काम जवाब करने दें। देने की बारी सर है, नहीं, आप बहुत देर तो से फिर जवाब दे अंदलीब रहे साहिबा हैं। सर क्यों एक बीच में सेकंड, बोल रही हैं? चॉइस साहब प्लीज। जी, ससी बताइए। पुलेजो को मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करूं। ससी पुलेजो साहिबा, ये तो खैर जो बहस हो रही है वो एक तरफ है। आप हमें ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ कयास आराइयां ये भी हैं कि आप लोग कोई अलग से इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। आपकी जमात और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात दहाइयों पर मुहित हैं और ये पहले ही कहा जा रहा था कि पीडीएम में आप लोग साथ नहीं चल सकते। अब आप लोग पार्लियामान में कैसे हुकूमत को टफ टाइम देंगे? देखिए, अब इत्तेहाद में जो इत्तेहाद तो मैं इसको कह ही नहीं सकती। हम ख्याल लोगों का ये इकट्ठ है और जो मेज़बानी थी जिसके सिरे के नीचे, वो तो पार्टी एक तरफ जानबूझकर उसको किया गया
और जल्दबाजी में 2-3 लोग ऐसे हैं जो इत्तेहाद चलने शुरू से उनको नहीं था कि चलने नहीं दिया जाएगा। और फिर एक सिंध का बहुत बड़ा मैंडेट रखने वाली पार्टी यानी सिंध को बिल्कुल भी पीडीएम से अलग कर देना, ये अक्लमंदी कहीं से नहीं। लेकिन हम अपोजिशन को मुनज़्ज़म रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, एक्सपोज़ हों। हाँ, ये आपकी अब्सा बात दुरुस्त है कि नून लीग के साथ हमारी एक रवायती जो है वो सियासी जंग रही और फिर हम साथ भी गए और पुलों से नीचे बहुत पानी भी बह गया, लेकिन हमने सीखा भी, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए भी। इस वक्त जो है कुछ लोग ऐसे हैं बैठे हैं हमारे कुछ भाई जो मेरे ख्याल में फौरन अपनी ज़ात में अंजुमन है, वो चाहते हैं कि यानी लिमिटेड कंपनी की तरह इत्तेहादों को भी चलाए। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूंगी क्योंकि हमें आगे की तरफ देखना है। हमें ये जो अभी आदाद शुमार बयान किए जा रहे थे पीटीआई के, मैं उससे एग्री बिल्कुल नहीं करती। सिंध के बासी खासकर एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं जो बड़े रिजर्वायर हैं देखिए वो दुनिया में डिकमीशन है, आउटडेटेड मशीनरी है, जैसे वेपन्स की तरह ये छोटे मुल्कों को ये करने के चक्कर में होते हैं देने के। छोटे डैम्स जो हैं वो सिंध हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, पीएसटीपी में से वफाकी हुकूमत फिर से निकाल लेती है। हमारी खुद की रिकमेंडेशन थी सेनेट में, आप देख लिया। हमारी पानी की स्पेशल कमेटी हमने बनाई, उसमें हमारी रिकमेंडेशन थी, वो जो है आपने देखा उस पर भी अमल नहीं हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं कर सकते 90 और नक्काट की, ये किस किस्म की बात करते हैं। आपके वापडा में छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं, आपकी प्लानिंग कमीशन में छोटे सूबों की नुमाइंदगी नहीं, आपके रेगुलेटर, मेरा पहला बिल ओग्रा पर था जो पास भी हुआ सेनेट से, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ाया गया, उसमें था चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। आपके जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जो पीटीआई ने हमसे अपोजिशन में वादा किया, जब हमारे साथी वो बनकर बैठे थे, उन्होंने कहा सीसीआई को भी सेक्रेटरीट होगा, रोटेशन पे चेयरमैन भी रखेंगे और ये पूरी की प्लानिंग और ये पॉलिसी चीजों में नुमाइंदगी होगी। जवाब आप मुख्तसरन दे दीजिएगा। 2-3 मामलात हैं ससी बुलेजो साहबा, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्लाहात का मामला है, फिर और भी बड़ी चीजें जिन पे आप और नून लीग अग्री करते हैं आपस में। तो आप लोग क्या सारे इख्तलाफात को बुला के हम देखेंगे कि टफ टाइम देंगे पार्लियामान के अंदर हुकूमत को? अब्सा बिल्कुल कोशिश होगी। देखें ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने रिकमेंडेशन रखी थी, जो एक्ट आया था उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन नून लीग का भी था, पीटीआई का भी था। बात ये अभी भी बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट के लिए, आई वोटिंग और ई वोटिंग बिल्कुल भी, मैं क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन रही हूँ, वहां हमने देखा, इलेक्शन कमीशन ने खुद आकर हमें बताया कि हैक होने के चांसेस हैं, यहाँ बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इलेक्शन की सालमियत के लिए ठीक नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मशीन्स जो हैं ये पाकिस्तान की इलेक्ट्रल सिस्टम को और भी पीछे धकेल देंगी। ठीक है, हम तफसीली आगे अंजलीफ साहब आपकी तरफ आते हैं। कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का भी मामला है, एनसीओसी ने जो दरख्वास्त सिफारिश की है उस पर। लेकिन एक बात चौधरी साहब की मेरे जहन में अटक गई है, जो आप मुवाजना कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जब गिरे थे, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो बाहर गए थे इलाज के लिए, आपको तो टीज़ करती है आपकी जमात को हुकूमत इस चीज़ के ऊपर, और आपकी जो मुखालिफिन है कि नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए, उनकी गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी। अब से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब भी अपने इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे। ये तो दरीना सवाल आप लोगों से होता है हर बार कि आप लोगों ने इतना अरसा इस मुल्क के अंदर हुकूमत की, क्यों एक ऐसा इस काबिल अस्पताल नहीं? और ये टॉपिक आपने छेड़ा है। जी, एक तो हमसे ज्यादा जर्नैलों ने हुकूमत की। आप मुशर्रफ साहब का दौर, जिया साहब ये का बात ठीक दौर, है आपकी, आप याहिया खान का दौर, अयूब खान का दौर, सारे हमारे दौर, इलाज के लिए मुशर्रफ साहब भी बाहर गए। हमारे दौर मिला जुला के जो मिलते हैं वो कोई 10-12 साल वजारत उज़्मा के 3 दौर आप मिलाएं तो इससे ज्यादा नहीं मिलते। और हस्पतालों की फहरिस्त बना लें, मोटरवेज भी बना लें, डैमों की बना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बना लें, उसमें हम सरे फहरिस्त होंगे। हमें पीएसटीपी मिला था 325 अरब, हम दे के गए हैं 1001 अरब पे, इन्होंने कम करके फिर 500 अरब के करीब कर दिया है। जिस मुल्क के अंदर पीएसटीपी खर्च हो वहाँ पे जो है वेल्थ जनरेट होती है, लोग रोजगार मिलता है, कमाते हैं। वहाँ ये नहीं कि इमरान खान, हम जो मनसूबे इफ्तिताह करते थे वो क्या था, बिजली के, मोटरवेज के, गवादर के। अब इमरान खान साहब एक टिफिन डब्बा लेके खड़े होते हैं कि ये मैं आपको देने आया हूँ, वो एक बंदा तो खा लेगा, जो 5 बीचे बाहर घर में बैठे हैं उसका क्या करेगा? आपने वो उस बात का जवाब नहीं दिया कि आप किस बेसिस पे मुवाजना कर रहे हैं इमरान खान साहब का मुल्क से बाहर इमरान हम इसलिए कि जिस भी पाकिस्तानी को ज़रूरत हो और वो यहाँ इलाज अपने पैसे पे इलाज कराना चाहिए, वो आज़ाद है। वो शहबाज शरीफ साहब भी और मैं भी,
तो शहबाज साहब अगर जा रहे हैं तो उसमें हरज वाली कौन सी बात? इसमें कौन सी, क्यों आप अंदलीब साहबा इसके ऊपर सवाल करती हैं? चौधरी साहब ने कितने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। दूसरा ये चीज़, शाहिद खाकान साहब भी ये कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म आपकी अपोजिशन की तरफ से ये बातें उठ रही हैं कि NCOC का इलेक्शन से क्या ताल्लुक, क्यों आज़ाद कश्मीर का इंतखाब मुलतवी करने का उनकी तरफ से कहा गया। और जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है PTI सियासी फ़ायदे के लिए इंतखाबात मुलतवी करना चाहती है, NCOC के दायरे इख्तियार में ये नहीं आता। इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स? पहली बात तो ये है कि इनसे पूछा जाए कि अगर ये 10 साल भी रहे हैं, और बाय द वे पंजाब के अंदर 10 साल मुसलसल गुजारे हैं शहबाज शरीफ ने, 2013 से लेके 2008 से लेके 2018 तक। तो मुझे ये बताएं कि ये अपने बेटों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कोई हसपताल बीवी के लिए हसपताल ही नहीं बना सके जो इस काबिल हो कि पूरे का पूरा खानदान बाहर जाता है हमेशा। तो ये तो पहली बात दलील दे रहे हैं ना चौधरी साहब, नहीं, वो सुन चौधरी लेना। साहब उसकी दलील ये दे रहे हैं कि जिसके पास पैसे हो वो बाहर जाके क्यों नहीं इलाज करा हाँ, सकता, जो तो afford कर सकता है, ये सबसे बड़ी दलील। ये मैं तो बैठी हुई हूँ फॉरेन अफेयर्स में, 21 दौरे किए इन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा, खुद फॉरेन मिनिस्टर रख गए, UK 21 दौरे किए टैक्स पेयर के पैसों पे। आपको याद है ना PIA जो इन्होंने पूरी रुकवाई थी और खाली करवाई थी कि जी इन्होंने बाहर जाके अपना वो इलाज करवाना है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। उस वक्त आपको अच्छा, याद आप है, जल्दी से बेहतरीन रिस्पॉन्ड कर बात दें, क्या रही हैं। आजाद कश्मीर में आप PTI की उनसे तैयारी पूछ नहीं लें है कि जो कि टिकटों की KPK में कोई एक हॉस्पिटल अभी तक बनाया हो, एक सिंगल वन? अब आप लोगों की ये सिंगल वन चले KPK जी, में 8 लेकिन मेरा सालों में। सवाल साथ ऐड करके इस मेरा सवाल इसको रिस्पॉन्ड KPK करना में जरूरी है। 14 हॉस्पिटल बने, 14 हॉस्पिटल एक का बने, नाम, एक एक के एक नाम का मैं नाम। आपको बताती हूँ। आज MCQ एक का लेके नाम। आए हुए हैं आज चौधरी साहब, एक का नाम सारों के सबके नाम मैं आपको KPLI भेजती हूँ। किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल PKLI लाहौर में है, उस तरह का हेड था, जहाँ 4 बिलियन की हार्ट 20 सर्जरी बिलियन का में बनाई, हम एक बहुत ऑपरेशन करप्ट नहीं थे, हुआ वहाँ। हमने KPLI बनाया, जिगर की पेमेंटकारी वहां पे नहीं होती है। आप बनी। KPK के 8 सालों में एक, जहां एंजियोप्लास्टी हो सके, एक सिर्फ, अंदलीब साहब सिर्फ एक चले जी, हॉस्पिटल यार, का बात बनवाया बाहर के अंदर 8 सालों में 14 एक हॉस्पिटल मेरे से आप KPK प्रोग्राम का कर ले, दिल मैं का आपको एक एक के मरीज नाम लाके दिखाऊंगी। रावलपिंडी मेडिकल में आता है, यहाँ आके करवाता है आप इलाज। दोनों का एक रावलपिंडी नाज़र हम लोगों को मेडिकल रखना आपने पड़ेगा, क्या बनवाया? लेकिन मुझे मैं जी न्यू हमने हॉस्पिटल बनवाया, आपने शहबाज बनाया? शरीफ ने चलिए, बनवाया, टाइम खत्म हो गया। शहबाज न्यू शरीफ साहब हॉस्पिटल ने आपने बनवाया है, न्यू गंगाराम हॉस्पिटल के आपने अंदर बनाया जो है, टावर शेख बना ज़ैद है, आपने बनवाया न्यू है, हॉस्पिटल के अंदर, ये न्यू अरबियों ने हॉस्पिटल के अंदर बनाए, जो हिंदुओं टावर ने बना बनाए, है, गोरों ने बनाए, जनरल हॉस्पिटल आपने में एक जो टावर हॉस्पिटल नहीं बना है बनाया। वो हमने बनाया। चलिए जी, मेरे मुझे पास वक्त बताएं, खत्म हो गया है। चिल्ड्रन मेरे पास- हॉस्पिटल तो मुझे- बहुत एक मुशर्रफ के हॉस्पिटल जमाने का KPK बना हुआ है। में सेहत के एक इंसाफ का एक हॉस्पिटल मुझे हॉस्पिटल, बताएं। एक नाम, सिर्फ एक नाम, जो मेरे KPK का पूरे एक नाम। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो पेशावर गया, आप- हॉस्पिटल कोई है एक कि आप नाम, जो लेडी कोई रेटिंग है एक उसको नाम डबल KPK कर दिया का। गया है। चले जी, किसी बस एक का नाम, लफ्जों में अभी बहुत सुने। डबल पास वक्त खत्म हो गया जी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी, अंदलीब साहब आपका भी, ससी बुलेजो साहब आपका भी। और मैं कोशिश करूंगी किसी दिन चौधरी साहब और अंदलीब साहबा का एक 1-on-1 इन दोनों के साथ सिर्फ हम एक इंटरव्यू करें जिसके अंदर ये लोग भरपूर सवाल जवाब करें एक दूसरे को। आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का जो मामला है वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर अब ये एक हमें सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक NCOC की तरफ से कोरोना के पेश नज़र उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा डिले किया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में इस पर बात करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।